हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या का हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। देखिए एक्सरसाइज 1.4 है ना। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कहाँ गया, चलो, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए। अब अपने को यह देखना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इससे पहले कुछ नोट्स याद रखना है। नोट, अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो उत्तर भी किस में आता है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो उत्तर काय में आता है? अपरिमेय। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया भी जाता है तो उत्तर काय में आता है? परिमेय में। ठीक, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उत्तर आपको क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार गुणा और भाग का भी है। परिमेय संख्या में गुणा किया जाए या भाग किया जाए किसका? अपरिमेय संख्या का, तो उत्तर का क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में अगर गुणा किया जाता है अपरिमेय संख्या का तो उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में अगर भाग दिया जाता है अपरिमेय संख्या का तो भी उत्तर किसमें आएगा? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, और परिमेय संख्या में गुणा या भाग किया जाता है किसका? परिमेय का, परिमेय संख्या का, तो उत्तर प्राप्त होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये नोट से है, इसको याद रखें। और इतना बड़ा 4-5 लाइन याद नहीं रखनी, तो इतना सा याद रखना बस कि परिमेय संख्या में जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए परिमेय संख्या का तो वो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये शॉर्टकट, ये 4 लाइन को बिल्कुल शॉर्टकट में समझिए। ठीक है, चलिए करते हैं अब वीडियो की शुरुआत। ये इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि पहला जो प्रश्न है इसी पर आधारित है ना। देखिए पहला प्रश्न है, परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना है। जैसे कि 2 माइनस करनी 5 है ना। अब इसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा चुके हैं ना। तो एक बार यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मान लो जैसे कि ये लिखा है 2, अब 2 के बटे कुछ नहीं 1, तो ये भी एक P/Q का रूप है ना। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो करनी में हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना। जैसे 4 है तो ये परिमेय हो जाएगी, लेकिन अगर करनी के अंदर 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो दशमलव में निकलेगा, है ना। चलिए तो 2 माइनस करनी 5 परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया तो बताइए क्या आएगा उत्तर? परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एक अपरिमेय संख्या। पहले का क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है, चलो दूसरा देखिए। 3 प्लस करनी 23 कोष्टक माइनस करनी 23। पहले कोष्टक को हल करो। माइनस करनी 23, करनी 23
से करनी 23 कट गया क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में। क्या बचा उत्तर? 3। ठीक है, अब 3 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये p बटे q के रूप में हो गया। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ आपको? एक परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। दो करनी 7 बटे 7 करनी 7। ठीक है, इसको बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए, करनी 7 से करनी 7 तो कट गया, क्या बचा? बस 2/7 p बटे q के रूप में बन गया। मतलब क्या हो गई ये? परिमेय संख्या। चलिए, एक बटे करनी 2, ऊपर वाली तो परिमेय है, नीचे वाली अपरिमेय। जब परिमेय में अपरिमेय का भाग दिया जाता है तो उत्तर क्या आता है? अपरिमेय। ठीक है, एक और बचा है पांचवा, 2 पाई। ठीक है, देखिए यहां पर 2 तो परिमेय है, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। लेकिन जब 7 का भाग लगाएंगे तो उत्तर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। इसलिए एक परिमेय और एक अपरिमेय है ना। तो जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा होता है तो उत्तर किस में आता है? अपरिमेय। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे एक एक नंबर में, इसलिए आपको समझा दिया। ठीक, चलो नोट करो। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला, 3 प्लस करनी 3 कोष्टक बंद 2 प्लस करनी 2। ठीक है, इसको सरल करना है। देखो, पहले 3 लेंगे, 3 का गुणा किसके साथ? जो कोष्टक में पहले है, इसमें 2 से। ठीक है, फिर प्लस लगाया, 3 का गुणा करनी 2 के साथ, फिर प्लस का करनी 3 गुणा 2 प्लस करनी 3 गुणा करनी 2। ठीक है, एक बार और समझ लो। 3 का गुणा किसके साथ? पहले 2 के साथ, फिर 3 का गुणा करनी 2 के साथ, फिर प्लस करनी 3 का गुणा 2 के साथ, फिर प्लस करनी 2 का गुणा करनी 2 के साथ। 3 दूनी 6 प्लस 3 करनी 2 प्लस करनी 3, आगे इसमें 2 आ जाएगा, प्लस करनी में 6, करनी 3 और करनी 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? करनी का 6। आंसर नोट करो। दूसरा प्रश्न सेम टू सेम, 3 प्लस करनी 3 3 माइनस करनी 3। चलिए दूसरा प्रश्न जो है इसको सोल्व करते हैं। हाँ, 3 प्लस करनी 3 कोष्टक 3 माइनस करनी 3। क्या करना है? पहले अंक का गुणा पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर दूसरे अंक का गुणा इसके साथ और इसके साथ। 3 का गुणा पहले 3 के साथ हो जाएगा, फिर प्लस 3, 3 का गुणा हो जाएगा माइनस करनी 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये किसका है? माइनस का है। फिर प्लस 3 का गुणा हो जाएगा, प्लस 3 करनी का 3 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, फिर प्लस करनी 3 का गुणा हो जाएगा माइनस का करनी 3 के साथ। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस और माइनस, माइनस 3 करनी का 3 प्लस 3 करनी 3। अब यहाँ देखिए 3 3 एक ही करनी में लिख देंगे हम माइनस लगाकर, 3 गुणा 3। ठीक है, 9। अब देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, दोनों क्या हो गई? कैंसिल। माइनस
करनी के अंदर 9, 9 माइनस, अब 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, क्या आएगा 3, 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा 6। चलो एक और करवा देते हैं, इसके बाद अगला आपके लिए हाजिर है। फिर आपको करना है करनी 5 प्लस करनी 2 की घात 2। देखो इस पे घात 2 लगी है, मतलब इसको 2 बार लिख लो, बन गया पहले जैसा सवाल। ठीक है, करो पहले अंक का गुणा पहले अंक से। ठीक है, करनी 5 का गुणा करनी 2 से। ठीक है, 5 का गुणा 5 से हो गया, 5 का गुणा करनी 2 से हो गया। ठीक है ना, प्लस करनी 2 गुणा करनी 5 प्लस करनी 2 गुणा करनी 2। चलो 5 और 5 एक जैसी संख्या है ना, तो एक जैसी संख्या का जब करनी में गुणा होता है तो वापस क्या जाता है 5। इसका गुणा करेंगे तो अंदर आएगा यहाँ क्या जाएगा 2, 5 करनी का 10 प्लस करनी 10 प्लस 2, 5 प्लस 2। ठीक है, ये 10 करनी में है तो यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक और एक कितने हो गए 2। 5 और 2 को जोड़ देंगे और 2 करनी 10 को पास में लिख देंगे। 7 करनी 7 प्लस 2 करनी 10। चार। देखिए चौथा प्रश्न, करनी 5 माइनस करनी 2, फिर करनी 5 प्लस करनी 2, है ना। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है ये आपको करके बताना है, होमवर्क आपके लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्नलिखित में प्रत्येक के हर का परिमेयकरण कीजिए। पहला 5वें का 1 करनी 7, क्या करना है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण है ना, तो 1 करनी 7, हर कौन सा होता है ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, तो करनी 7 करनी 7, 7 और 7 का गुणा करेंगे एक में तो करनी 7 एक कम करनी 7। ठीक है, और करनी से करनी कट जाएगी तो क्या आएगा नीचे 7। ये इसका आंसर नोट करो। चलिए दूसरा प्रश्न, 1 करनी 7 माइनस करनी 6, क्या करना है आपको हर का परिमेयकरण, है ना। 1 करनी 7 माइनस करनी 6 गुणा करेंगे तो जो माइनस में है वो किस में होगा प्लस में, करनी 7 प्लस करनी 6, करनी 7 प्लस करनी 6 गुणा करेंगे जब एक में करनी 7 प्लस करनी 6 का, तो ऐसा का ऐसे ही करनी 7 का गुणा करनी 7 के साथ, फिर करनी 7 का गुणा करनी 6 के साथ, फिर करनी 6 का गुणा करनी 7 के साथ, प्लस माइनस करनी 6 का गुणा करनी 6 के साथ। ठीक है, चलिए एक प्लस वाली होगी एक माइनस वाली होगी, तो देखिए ये तो प्लस और माइनस ये दोनों कट गए,
7 क्या बचेगा यहाँ, करनी 7 प्लस करनी 6, यहाँ बचा दोनों करनी है हट जाएगी, 7 यहाँ बचा माइनस का 6, करनी 7 प्लस करनी 6, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है, आंसर करो नोट। तीसरा प्रश्न, 1/5 प्लस करनी 2, हर का परिमेयकरण करना है। एक बटे करनी 5 प्लस करनी 2 गुणा में, प्लस में है तो इधर क्या आएगी, माइनस में, ठीक है, करनी 5 माइनस करनी 2, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा करनी 5 का गुणा करनी 5 के साथ, फिर करनी 5 का गुणा करनी 2 के साथ, प्लस करनी 2 का गुणा करनी 5 के साथ, फिर प्लस करनी 2 का गुणा माइनस का 2 के साथ, ठीक है। पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, अगली करनी 5 माइनस करनी 2 बटे 5 और 5 का गुणा हो जाएगा, करनी से करनी हट जाएगी, ठीक है ना, 5, ये प्लस में ये माइनस में है ना, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा माइनस का 2, 4 नहीं 2, ठीक है, करनी से करनी हट जाएगी और 2 बचे, तो करनी 5 माइनस करनी 2, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3, आंसर। चलो करो नोट। ये आज हमने एक्सरसाइज 1.4 देखी है, ठीक है। इसके आगे के वीडियो में हम आपको अगली प्रश्नावली और करवाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।